नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि दोस्तों बहुत लोगों के अंतर्गत ये डाउट होता है कि संसद क्या होता है, हमें संसद क्यों चाहिए होता है, संसद का क्या कार्य होता है। तो सारे डाउट आज हम आप सभी लोगों के क्लियर करवाने वाले हैं, एकदम व्याख्यात्मक रूप से बताने वाले हैं और आप सभी लोगों को अच्छे तरीके से समझाने वाले हैं। बस आप सभी लोग इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, ताकि आप सभी लोगों को इन सारे क्वेश्चन का पूरा मतलब समझ में आ जाए। तो चलिए बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने हेडलाइन लिख रखा है, यानी कि टॉपिक दे रखा है कि हमें संसद क्यों चाहिए, यानी कि हमको संसद की आवश्यकता क्यों होती है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम सभी लोगों को ये पता होना चाहिए कि संसद आखिर है क्या, राज्य स्तर पर, देश स्तर पर क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए, भारत की संघीय विधान पालिका को हम संसद के नाम से जानते हैं। यहाँ पर आप इसको क्लियर कर लीजिए कि जो भारत की संघीय विधान पालिका है उसी को हम संसद का नाम देते हैं, और वहीं देखते हैं राज्य स्तर पर तो इसको हम विधानसभा के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर दो टॉपिक, यानी कि दो जो है मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप क्लियर कर लीजिएगा कि संघीय विधान पालिका को हम संसद का नाम देते हैं तथा राज्य स्तर पर इसको हम विधानसभा के नाम से जानते हैं। और एकदम मेन जरूरी जो हमारा क्वेश्चन होगा यहाँ पर कि संसद के बिना कोई लोकतंत्र कार्य नहीं कर सकता। ठीक है, यानी जो लोकतंत्रात्मक देश है, अगर वो लोकतंत्रात्मक देश है तो वहां पर संसद होगी ही होगी। अगर संसद नहीं है तो समझ जाना कि वो लोकतांत्रिक देश नहीं है। तो यहां तक हमारा क्लियर। अब चलिए देखते हैं कि हमें संसद की आवश्यकता क्यों होती है। इन सारे टॉपिक से हम समझेंगे कि हमें संसद की आवश्यकता आखिर क्यों होती है। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि जो संसद होती है, ये देखिए, जो संसद होती है वो कानून बनाती है। ठीक है, जो संसद होती है वो कानून बनाती है। तो अगर कोई हमसे पूछता है कि हमको संसद की आवश्यकता क्यों है, तो हम यहाँ पर इसका आंसर दे सकते हैं कि जो संसद होती है वो कानून बनाती है, इसलिए हमको संसद की आवश्यकता होती है। अब कैसे, और सारे क्लियर, चलिए डाउट को क्लियर करते हैं। उन्हें संशोधित भी करती है, यानी कि जो संसद होती है वो कानून बनाती भी है, उसके बाद जो है उस कानून को जो है संशोधित भी करती है तथा कानून को निरस्त भी करती है। यानी ये निरस्त करने की बात यहाँ पर इसलिए की गई, अगर ऐसे हाल में कि अगर कोई संसद ने जो है कानून को पारित कर दिया है, किसी विधेयक को पास कर दिया, यानी किसी कानून को बना दिया है, और उस कानून से किसी जनता को हानि पहुंच रही है या देश की जनता को उससे लाभ नहीं हो रहा है, उससे हानि हो रहा है, तो उस जो कानून उसने बनाया जिससे उस जनता को हानि हो रहा है, तो उस कानून को जो है संसद निरस्त भी कर सकती है। ठीक है, तो यानी कि कर सकती है नहीं, वो करती है। अगर उसे कोई दुविधा होती है, कोई परेशानी होती है, या भारत की जनता को या किसी देश की जनता को कोई हानि पहुंचता है उससे कानून से, तो उसको निरस्त करने का भी काम संसद करती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा पहले पॉइंट में ये था। फिर देखते हैं अगला पॉइंट हमारा यहाँ पर लिखा है कि जो विधायिका कार्यपालिका पर नियंत्रण बनाकर रखती है। भारत में कार्यपालिका जैसे प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल संसद के प्रति जवाबदेह होते हैं। यहाँ पर देखिए, समझिए, विधायिका जो है, विधायिका कार्यपालिका पर नियंत्रण बनाकर रखती है। विधायिका कार्यपालिका पर नियंत्रण बनाकर रखती है, और भारत में कार्यपालिका जैसे प्रधानमंत्री, यानी जो कार्यपालिका के अंतर्गत आएंगे वो आएंगे प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल। तो ये जो प्रधानमंत्री होता है और मंत्रिमंडल होता है, ये पूरे देश को चलाता है। कहीं ना कहीं आपको पता होगा जो प्रधानमंत्री है वो एक योजना मंत्री भी कहलाता है। सारी योजनाएं प्रधानमंत्री ही लेकर के आता है, और सारे देश विदेश को जो है प्रधानमंत्री ही देखता है। विदेश नहीं, प्रदेश। ठीक है, सारे देश प्रदेश को जो है प्रधानमंत्री, यानी देश में जितने भी क्षेत्र हैं सबका जो हेड होता है एक प्रकार का, वो प्रधानमंत्री ही होता है। लेकिन अगर प्रथम नागरिक की बात की जाए तो वो राष्ट्रपति आ जाएगा, लेकिन राष्ट्रपति की बात यहाँ पर नहीं है, प्रधानमंत्री को देखेंगे। उसके बाद जो प्रधानमंत्री के द्वारा निर्माण किए गए मंत्रिमंडल होते हैं, वो भी देश को पार्ट में जो है उनकी रक्षा सुरक्षा किया करते हैं, उनका देख रेख उनके मंत्रिमंडल किया करते हैं। तो जो प्रधानमंत्री होता है और उनके मंत्रिमंडल होते हैं वो संसद के प्रति जवाबदेह होते हैं। ठीक है, संसद के प्रति जवाबदेह होने का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि अगर प्रधानमंत्री और उनके प्रधानमंत्री के द्वारा निर्माण किए गए मंत्रिमंडल होता है, अगर ये दोनों देश में कार्यरत हैं, काम कर रहे हैं, अगर संसद नहीं होता है, सपोज मान लीजिए अगर किसी देश में संसद नहीं है और वहां अगर कोई प्रधानमंत्री है और प्रधानमंत्री के द्वारा बनाए गए मंत्रिमंडल हैं और संसद नहीं है, तो वो तानाशाही भी करना स्टार्ट कर सकते हैं। उनके आगे पीछे तब कोई नहीं होगा, संसद जब नहीं होगा तो वो किसी के प्रति जवाबदेह नहीं होंगे। यानी अगर वो कोई गलत काम करते हैं, जैसे प्रधानमंत्री ने कोई गलत काम किया या उनके द्वारा बनाए गए मंत्रिमंडल जो है वो गलत काम करती है, तो मंत्री जो संसद होता है ये सवाल पूछ सकता है प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल से कि आपने ऐसा क्यों किया जो कि जनता के लाभदायक में नहीं था, यानी उनको हानि पहुंचा
पहुंचा रहा है, तो आपने ऐसा काम क्यों किया। तो इस प्रकार से प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल इस बात से बाध्य रहते हैं कि अगर हम कोई गलत काम करते हैं, तानाशाही करते हैं, तो हमको संसद को ये जवाब देना पड़ेगा। इसलिए वो लोग वहीं पे रुक जाते हैं कोई गलत काम करने से पहले कि हमको संसद को जवाब देना पड़ेगा, इसलिए वो अपनी तानाशाही या अपनी कंजूसी पर नहीं कर पाते। ठीक है, तो इस प्रकार से जो प्रधानमंत्री होता है और मंत्रिमंडल होता है, ठीक वही काम करता है जो जनता के लाभदायक में हो, जनता को कोई हानि न पहुंचे, भारत की जनता सुरक्षित रहे। ठीक है, इस प्रकार से और एक डर होता है कि संसद हमसे अगर कोई पूछेगी तो हम इसका क्या जवाब देंगे। ठीक है, इस प्रकार से हमने एक्सप्लेन करके बता दिया कि संसद की आवश्यकता हमको इन टॉपिक से भी क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं हम तीसरे पॉइंट से। तो यहाँ पर जो हमारा तीसरा पॉइंट है दोस्तों, ये देखिए लिखा हुआ कि संसद जो है वो देश का बजट बनाती है। संसद की स्वीकृति के बिना जनता का धन खर्च नहीं किया जा सकता है। जो जनता यानी भारतीय की जनता ले लो या फिर ऐसे देश को ले लो जो लोकतंत्र देश, ठीक है, जो लोकतंत्र देश हैं उन देशों को ले लो, जो संसद होती है वो देश का बजट बनाती है। बजट बनाने का यहाँ पर ये मतलब हो गया कि उसको संतुलित करती है, यानी कहाँ पर क्या लगाना है वो संसद की अनुमति के बिना नहीं हो सकता। जब संसद अनुमति देगी कि किस बजट को हम कहाँ पर व्यय करेंगे, खर्च करेंगे, तब ही जो है संसद की स्वीकृति के बिना जनता का जो धन होता है वही खर्च किया जाएगा। अगर कोई खर्च कर रहा है या कहीं बजट लगा रहा है तो बिना संसद के जो है परमिशन के नहीं कर सकता। तो यहाँ पर देखिए आगे लिखा है कि संसद की स्वीकृति के बिना जनता का धन खर्च नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो हमको संसद की आवश्यकता होती है, तो इस टॉपिक को बताने के बाद भी हमारा डाउट क्लियर हो सकता है। तो संसद देश का बजट बनाती है और संसद की स्वीकृति के बिना जनता का जो धन होता है उसको खर्च नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर। अब चलिए समझते हैं हम चौथे टॉपिक से। तो हमारा जो चौथा टॉपिक दोस्तों यहाँ पर कि संसद जनता के तथा राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर चर्चा व वाद विवाद करने के लिए एक मंच प्रदान करती है। अपने आप में एक मंच होता है। जो संसद जो होता है वो जनता के तथा राष्ट्रीय महत्व के, जनता के लिए और राष्ट्रीय महत्व के, जो राष्ट्र के लिए महत्व है, लाभदायक है, राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर चर्चा व वाद विवाद करने के लिए एक मंच प्रदान करती है अपने आप में। तो यहाँ पर हम इसलिए भी कह सकते हैं कि हमको संसद की आवश्यकता इसलिए भी होती है। तो ये जो 4 टॉपिक हमने आपको बताए काफी मोटे मोटे टॉपिक थे, और इनको लिखने के बाद अगर आपके किसी एग्जाम में आता है, कोई पूछता है, अगर आप इन 4 टॉपिक को बता देते हो तो आपका क्लियर आंसर 110% सही होने वाला है। तो चलिए एक बार रिपीट कर देते हैं, आपको फिर से बता देते हैं कि देखिए ताकि एकदम और अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। पहले हमने आपको बताया संसद कानून बनाती है और उनको संशोधित करती है तथा कानूनों को निरस्त करती है। किस मामले में? जब वो जो कानून बनाया गया है वो जनता को हानि पहुंचा रहा हो तो वो निरस्त भी कर सकती है। दूसरा बताया कि विधायिका कार्यपालिका पर जो है नियंत्रण बनाकर रखती है, और भारत में कार्यपालिका जैसे प्रधानमंत्री हो गए और मंत्रिमंडल हो गए, ये संसद के प्रति जवाबदेह होते हैं, कोई काम तानाशाही पूर्वक नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरे टॉपिक से हम कह सकते हैं कि संसद की आवश्यकता हमको है। उसके बाद देखिए अगला हमारा है कि संसद देश का बजट बनाती है। संसद के बिना स्वीकृति के जो है जनता का कोई धन खर्च नहीं किया जा सकता है। उसके लिए हमको जो है संसद से परमिशन लेना ही लेना होगा। यहां तक हमारा क्लियर। चौथे पॉइंट में हमने बताया कि संसद जनता के तथा राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर चर्चा का वाद विवाद, यानी चर्चा व वाद विवाद करने के लिए एक मंच अपने आप में प्रदान करती है। तो इस प्रकार से इन 4 टॉपिक को बताने के बाद आपका ये डाउट क्लियर हो जाएगा कि हमको जो है संसद की आवश्यकता क्यों होती है। तो उम्मीद है आप सभी लोगों से, आशा है कि आप सभी लोगों को हमें संसद क्यों चाहिए ये डाउट क्लियर हो गया होगा। संसद की आवश्यकता हमें उस लोकतंत्र देश में क्यों होती है, ये आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। तो आशा है आप सभी लोगों को हमारे आज का वीडियो भी पसंद आया होगा। तो दोस्तों यदि आप सभी लोगों को हमारे आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप हमारे इस वीडियो को एक लाइक करके हमको जो है मोटिवेट जरूर करिएगा, और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों इसके आगे हम आप सभी लोगों को बताने वाले हैं संसद के 2 सदनों की क्या आवश्यकता होती है। ठीक है, इसलिए आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, और आपको इजीली पूर्वक यहाँ पर सारे जो डाउट होंगे आपके क्लियर होते चले जाएंगे। और भी अगर आपके अंदर डाउट हैं तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए और मैं आपके डाउट क्लियर करने को तैयार हूँ। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम एंड टेक केयर।